दोस्तों 51 सांसदों पर अपराध, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मचा सियासी भूचाल। क्या दोषी नेताओं पर लगेगा आजीवन बैन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति में एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब अपराधी छवि वाले नेताओं की राजनीति खत्म होने वाली है? क्या संसद और विधानसभा में बैठे ऐसे नेताओं पर बड़ा फैसला आने वाला है? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम से कई राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी आपराधिक सांसद यानी कि क्रिमिनल सांसद और क्रिमिनल विधायक हमारे देश की संसद में बैठे हुए हैं, उन सभी क्रिमिनल सांसद और विधायकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांग ली है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल, सबसे ज्यादा आपराधिक सांसद और क्रिमिनल विधायक किस पार्टी में मौजूद है। वॉशिंग मशीन किस पार्टी के पास है ये भी सबको पता है, और ये भी सबको पता है कि किस पार्टी में जाने से सारे पाप, सारे अपराध धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और क्लीन चिट मिलकर बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। ये बात सभी जानते हैं। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। 543 में से 251 सांसदों पर क्रिमिनल केस। सबसे पढ़े लिखे राज्य के 95% एमपी दागी। इस मामले में यूपी टॉप पर। अब जरा रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 543 लोकसभा सांसदों में से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 170 सांसदों पर ऐसे गंभीर आरोप के मामले हैं जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बैठे हुए हैं संसद में। यह जानकारी एमकस क्यूरी और सीनियर अधिवक्ता विजय हंसारिया ने अलग अलग हाईकोर्ट से जुटाए गए डेटा के आधार पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ को दी है। ये सारा डेटा कलेक्ट किया गया है और जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वो सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए विशेष पीठ का जो है गठन करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया, लेकिन अभी भी कई राज्यों में ऐसे विशेष न्यायालयों का गठन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई मुकदमे दशकों से जो है लंबित पड़े हैं। यानी साफ तौर पर कहूं तो कानून तोड़ने वाले संसद में बैठे हैं और संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है जब कोई अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो फिर एक अपराधी चुनाव कैसे लड़ सकता है और संसद में कैसे बैठ सकता है? एक दोषी नेता कैसे चुनाव लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब इस पर पूरे देश में जो है हाहाकार मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या जितने भी क्रिमिनल सांसद और विधायक हैं वो क्या अब जेल चले जाएंगे? क्या उन सभी की सदस्यता खत्म होगी, रद्द होगी? सवाल यह भी है कि क्या आने वाले चुनाव में वो सभी नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं? क्या उन पर चुनाव बैन लग जाएगा? ये खबर भी देखें। अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को एक बड़ा मुद्दा बताया है। इसके साथ ही इस पर चिंता भी जाहिर की है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोई अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन सांसद, विधायक और मंत्री बन सकता है। आपको बता दूं, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इसलिए ये मुद्दे पर भारत को अटॉर्नी जनरल से जो है सहायता मांगी है। आगे देखिए क्या कुछ रिपोर्ट में लिखा हुआ है। देश में ऐसे कई सांसद और विधायक मौजूद हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। इसी पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया और सवाल करते हुए कहा कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोई व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि
साफ तौर पर जिसमें मांग की गई है कि देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अलावा दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध जो है लगाए जाने का अनुरोध किया है। यानी जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए ऐसे नेताओं पर। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इसलिए इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है। चुनौती देने पर केंद्र और भारत के निर्वाचन आयोग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा गया है। यानी अब चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर बड़ी मुश्किलें हैं। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब उन्हें दोषी ठहराया जाता है और दोष सिद्धि बरकरार रखी जाती है, तो लोग संसद और विधानमंडल में कैसे वापस आ सकते हैं। यानी एक दोषी कैसे संसद और विधानमंडल में जा सकता है, इसका उन्हें जवाब देना होगा। इसमें हितों का टकराव भी स्पष्ट है। वो कानूनों की पड़ताल करेंगे। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों की समीक्षा करेगा। इसी के साथ साथ पीठ ने आगे ये भी कहा कि हमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 यानी कि धारा 8 और 9 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार या फिर राज्य के प्रति निष्ठाहीनता का दोषी पाया जाता है, यानी कि अपराध करता हुआ पाया जाता है, तो उसे व्यक्ति के रूप में भी सेवा के लिए अयुक्त नहीं माना जाता है, लेकिन मंत्री बन सकता है। ये सवाल कोर्ट में किए गए। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर जो है देश सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पर सलाम कर रहा है और साफ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही जनता का हितों वाला सवाल उठाया है कि अगर कोई अपराधी सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, तो ये मंत्री कैसे पद पा लेते हैं। आपको बता दूं, आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा मामला उत्तर प्रदेश में लंबित है। 1 जनवरी 2025 तक की अगर बात करूं, वर्तमान या पूर्व विधायकों के खिलाफ कुल 4732 आपराधिक मामले लंबित हैं। ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मामले दर्ज हैं। बाकी राज्यों में भी ये मामले काफी हैं, जैसे कि उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड और दिल्ली में भी ऐसे कई सारे बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं, मुकदमे दर्ज हैं और वो नेता सांसद बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं। अब सोशल मीडिया पर कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, इस सवाल के बाद, अब क्या सभी क्रिमिनल जो संसद में बैठे हैं वो क्या जेल जाएंगे? क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फैसले के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स किस पार्टी में बैठे हैं? जो बड़े बड़े पद लेकर क्लीन चिट ले चुके हैं, वो दुनिया भी जानती है। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है, क्योंकि एक तरफ आम नागरिकों को सरकारी नौकरी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। दूसरी तरफ राजनीति में ऐसे लोग भी चुनाव लड़ लेते हैं जिन पर गंभीर गंभीर मुकदमे चल रहे होते हैं। कुछ लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि यदि नियम और सख्त हुए तो सबसे ज्यादा असर बड़े राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की वॉशिंग मशीन है वो सभी जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 251 सांसदों की सदस्यता खत्म होने वाली है? क्या सभी सांसद जेल जाएंगे या फिर आगे आने वाले चुनावों में इनको अब चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाएगा? ये सवाल अब चारों ओर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब देखना दोस्तों, ये दिलचस्प होगा कि सरकार क्या जवाब देती है, चुनाव आयोग क्या पक्ष रखता है और सुप्रीम कोर्ट भविष्य में क्या दिशा तय करता है इस मामले में। आपके इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। जरूर बताइए कि क्या गंभीर अपराधों में दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।